गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुंह में घुल जाने वाली है। एक बार अगर आप मेरे इस तरीके से मोदक बना लेंगे, डैम श्योर है आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मोदक बना रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन जाएंगे। जिसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बल्कि मिल्क पाउडर, जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। 1 कटोरी नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध, जो कि हम बॉईल करके जिसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं, बट हमने ना ही ठंडा लेना है ना ही गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेना है। थोड़े से मैंने कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है काजू बादाम। साथ में मैंने गाढ़ा घी लिया है, मेल्टेड घी का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में मिठास के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ खंड बूरा। आप चाहे तो मिठास के लिए शक्कर यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आज जो मैं मोदक बनाने जा रही हूँ वो बनाऊंगी नॉनस्टिक पैन में। नॉनस्टिक पैन में मोदक इसलिए बना रही हूँ ताकि इसका जो मिक्सचर बनाएंगे वो चिपके ना। अगर आप नॉर्मल पैन में मिक्सचर को तैयार करते हैं तो चिपकने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, बिकॉज इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कोशिश करना कि आपके पास जो भी पैन, जो भी बर्तन हो, वो नॉनस्टिक का ही इस्तेमाल करना। उसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। और अगर आप पहली बार ही मोदक बना रहे हैं तो आपके बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनेंगे। अब मैंने क्या किया है, पैन के अंदर 1/4 कटोरी जो है दूध की डाली है। सारा दूध अब नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 1/4 कटोरी ही इसमें दूध की जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर 1 कटोरी पूरी पड़ जाएगी इसके अंदर। क्वांटिटी इससे मेरे जो है 5 से 6 मोदक बने थे। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर और दूध की जो है क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे। इससे क्या है, आपके मोदक की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब क्या है, जैसे ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला, थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करती गई। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और ये टेक्सचर देखिए, गाढ़ा ही हमारा जो है मिक्सचर होना चाहिए जब हम दूध के अंदर मिल्क पाउडर को मिक्स करें। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा भर के जो है देसी घी का डाला है। आपके पास छोटा चम्मच हो तो आप 2 चम्मच घी डालें। इसमें रिफाइंड या सरसों का तेल नहीं जाएगा, ना ही इसमें बटर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अब घी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ खंड बूरा। कभी भी आप खंड बूरे का इस्तेमाल करो या फिर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करो, तो आपको क्या है ना, छान के ही लेनी है। इससे क्या है ना, रिजल्ट बढ़िया आता है। और अगर इसके अंदर कुछ भी होगा, कोई भी गुठली होगी, तो वो क्या है, हमारे मोदक के अंदर नहीं आएगी। अब इसमें आप सोचोगे कि मैंने खंड बूरा कितना लिया है, तो खंड बूरा मैंने इसमें लिया है 1/4 कटोरी। ज्यादा इसमें मीठा नहीं जाएगा, बिकॉज मिल्क पाउडर जो होता है ना, उसमें भी एक मिठास होती है और दूध में भी हल्की सी मिठास होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो 1 से 2 चम्मच आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, वरना जितना मीठा मैंने आपको बताया ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। इससे ना ही कम और ना ही ज्यादा आपको चीनी का इस्तेमाल करना है या फिर खंड बूरा, किसी भी मीठा चीज का इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके से बैटर को बनाएं, इसको मिक्स करें, तो आपने बिना फ्लेम ऑन किए करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सारी चीजों को मिक्स कर देंगे, फिर हम फ्लेम को करेंगे ऑन, लो पे रख देंगे और इसे जो है कॉन्टिन्यूसली हिलाते हुए चलेंगे। अब कब तक हिलाना है ये बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही इसको हीट जाएगी ना, ये क्या है, जो हमारा मिक्सचर है, पहले तो आप देखेंगे कि ये गाढ़ा था, फिर ये स्लो स्लो करके ऑटोमेटिकली मेल्टेड होने लग जाएगा। वो क्यों, बिकॉज इसमें हीट जा रही है, इस वजह से ये मेल्ट हो रहा है। एक बार मेल्ट होगा, उसके बाद अपने आप ही ये पैन छोड़ देगा, एक डो की फॉर्म बन जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप आटा गूंथते हो ना, सॉफ्ट आटा, उस तरीके से इसका डो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको बहुत ज्यादा कुक हमने नहीं करना, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जैसे ही ये पैन छोड़ दे, फ्लेम को उसी स्टेज पे ही हमने ऑफ कर देना है। अगर आप इसे ज्यादा पका देंगे तो ये चूई हो जाएगा, और जब आप इस मोदक को खाएंगे तो ये रबड़ की तरह आपको लगेगा। तो 1-2 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं मोदक बनाते हुए, ताकि आपकी पहली ही बारी में मोदक जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। अब ये देखिए, इसको जो है कॉन्टिन्यूसली हम लोग इस तरीके से हिलाते जाएंगे, और आप देखते जाएंगे कि इसको जैसे ही मैं हिला रही हूँ ना, तो ये पहले इसने लिक्विड की फॉर्म ली, फिर ये थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा हो रहा है, और जैसे ही ये गाढ़ा होगा, ये ऑटोमेटिकली एक डो की शेप भी ले लेगा। बस
इसी स्टेज पे ही हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, बिकॉज इस टाइम जो है पैन भी हमारा गर्म है और मोदक का जो मिक्सचर है उसने पैन को छोड़ भी दिया है। बस इसी स्टेज तक ही हमने जो है पकाना है। उसके बाद इसे कूल डाउन होने देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे इस मिक्सचर को कूल डाउन होने के लिए। जैसे ही ये मिक्सचर कूल डाउन हो जाएगा, आप अपने हाथ में लीजिए इस मिक्सचर को और इसे अच्छे से नीट कर लीजिए। जिस तरह से हम पेड़े को नीट करते हैं ना, बस आपको भी उसी तरह से इसे जो है नीट करना है। थोड़ा सा चाहे तो नीट करते हुए इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। तो मैंने थोड़े से इसमें काजू बादाम डाल लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो डालिए, ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू बादाम का इस्तेमाल किया। आप इसमें सौगी डाल सकते हैं, मगज डाल सकते हैं, इसमें और क्या डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता डाल सकता है, अखरोट डाल सकते हैं। तो मतलब जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। मैंने फ्राई करके किसी भी चीज़ को नहीं डाला, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये देखिए डॉग की फॉर्म में बन गया है। अब मैं मोदक सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सांचा ना हो तो आप नॉर्मल हाथ से भी बना सकते हैं, या फिर इसके पेड़े भी बना सकते हैं, या फिर इसके लड्डू बना सकते हैं। बट मैं मोदक बनाने जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, मिक्सचर को इस तरीके से ले लिया है और इस तरीके से हम लोग जो है शेप देते हुए इसको मोल्ड के अंदर रखते जाएंगे। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से इसकी शेप बना लेंगे और मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। बस फिर क्या है, इसको कर देंगे बंद। और आउटर साइड से आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से ये बिल्कुल अभी खाली है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें और मिक्सचर लेंगे और अच्छे से इसे फिल करेंगे। बहुत अच्छे से फिल करना। इस मतलब जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर का, सो इसमें जो है मेरे 5 आई थिंक सो 5 या 6 मोदक बन गए थे। और देखिए मोदक का जो सांचा है वो भी बड़ा है, छोटा नहीं है। अगर आप छोटे छोटे मोदक बनाएंगे, छोटे सांचे भी होते हैं, तो क्या है ये 10 भी बन जाएंगे। और ये देखिए कितना शानदार हमारा मोदक की शेप आई है, कितना शानदार हमारा जो है मोदक बना है। बहुत टेस्टी बना था, सच में कह रही हूँ, मुंह में घुल जाने वाला। सो आप बहुत आराम से इसे घर में बना सकते हैं। पहला मोदक तो मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। दूसरा मोदक बनाने के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा घी लिया है, हल्का सा ग्रीस किया है, मिक्सचर को प्लेस किया है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लेकर उसको भी अंदर फिल कर दिया है। जब कोई ये ड्राई फ्रूट्स वाले मोदक खाएगा ना, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। आप चाहे तो इसमें केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया ताकि हर कोई अपने घर में बना सके और कर सके एंजॉय। बस इस तरीके से इसे पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद ये भी मोदक हमारे हो गए हैं रेडी। तो आज के गणपति प्रसाद के लिए मोदक तो मैंने बना लिए हैं। आपने घर में बनाए हैं कि नहीं बनाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बारी मेरे कहने पे मेरे इस तरीके से मोदक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत आसान है और मुंह में घुल जाने वाली। आज से पहले आपने मोदक बहुत बनाए होंगे, बट इस तरीके से मोदक ना ही बनाए होंगे ना ही खाए होंगे। अब मैं तो जा रही हूँ गणपति बापा जी को भोग लगाने। सो आप भी जाइए, जाकर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किसने मेरे तरीके से मोदक की रेसिपी ट्राई की और आपको मोदक बनाने का तरीका कैसा लगा। सो यही मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर इस गणेश उत्सव पे इस मोदक को ट्राई ज़रूर करना। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।